हाँ, यहाँ पे ना आप लोगों से मुझे एक और सवाल करना था कि जो हम्म। हम इतनी बीजीटी की बातें कर रहे हैं, प्लेयर्स मिसिंग की बातें कर रहे हैं, तो इंजरीज भी काफी हुई हैं। तो इंजरी के बारे में जिस हिसाब से अगर बात करें तो टीम इंडिया की तरफ से भी हमारे कुछ अहम खिलाड़ी हैं जो बाहर है। जैसे अभी हमने बात की कि ऋषभ पंत इस समय जिसको वो एक मेजर मिसिंग होंगे। उसके हम्म। अलावा भी अगर हम बात करें तो जसप्रीत बुमराह शुरू के 2 टेस्ट के लिए नहीं होंगे, और अभी भी ये कंसिडरेबल है कि शायद वो बाकी के 2 टेस्ट भी ना खेले। इस पे भी अभी काफी सारे डाउट्स हैं। तो क्या लगता है कि ये इंजरीज का क्या इम्पैक्ट रहेगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के जो क्रेज की बात करें या एंटरटेनमेंट की बात करें? हम्म। बताइए निशान, इस पे हाँ। मुझे थोड़ी सी लगता है रोशनी कि यार डालिए। ये ना, मतलब अब हर सीरीज से पहले किसी भी टीम का मैच हो, ये इंजरीज के फैक्टर तो हर जगह रहते ही हैं। लेकिन अगर आप बड़ी सीरीज की बात करते हो, और दोनों ही बड़ी टीम है और काफी कुछ टेक है। अगर आप देखते हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है वो ऑन द लाइन है इंडिया के लिए, तो हमारी तरफ से जो पहले बिग मिस अगर मैं बात करूँ ना, इंडिया में जो सबसे अच्छे स्पिन को खेलने वाले खिलाड़ी हैं वो है श्रेयस अय्यर। वो आपके अवेलेबल नहीं है, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ वो फर्स्ट टेस्ट आपका नहीं खेलने वाले, सेकंड पे वो सब्जेक्टेड टू फिटनेस है। उसके हम्म। बाद आपके जसप्रीत बुमराह आपके पास नहीं है, ऋषभ पंत का भी आपको अपर्णा ने बताया ही। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जॉश हेजलवुड जो है वो रूल आउट हो चुके हैं, काफी अच्छे तेज गेंदबाज है। कैमरन ग्रीन का या डाइसी है कि वो खेल पाएंगे कि नहीं। उनकी जो फिंगर इंजरी हुई थी अभी ऑस्ट्रेलिया की एक सीरीज में, उसके बाद से उनका काफी मुश्किल है। पर वो इस टूर पे आए हैं, पर देखने वाली बात होगी कि वो किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। मिचेल स्टार्क आपके पहले 2 टेस्ट मैच में नहीं है, तो दोनों टीम को 3 बड़े बड़े जो झटके हैं वो लग चुके हैं। पर इसके बावजूद भी अगर हम बात करें, इस सीरीज में दोनों टीमों में इनफ कंपटीशन है। अगर आप देखें एक फाइट है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये प्लेयर्स भी कहीं ना कहीं दूसरे तीसरे टेस्ट मैच से टीमों का हिस्सा बने, और एज ऑफ नाउ जो है वो आपके सामने ही है। बिल्कुल, एक काफी बड़ी अपडेट है मेरे हिसाब से। और जैसा आपने कहा कि हेजलवुड नहीं है, स्टार्क नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा थ्रेट था इंडिया के लिए, जो कि अब कम हो गया होगा। नेथन लायन तो नहीं है, मगर स्टार्क और हेजलवुड जो एक्सपीरियंस लेके आते हैं अपने साथ, और जिस तरीके के वेरिएशन है। विराट तो आरसीबी के लिए खेलते हैं, और आरसीबी के लिए हेजलवुड भी थे और स्टार्क भी थे। उनको तो पता है किस तरीके की गेंदबाजी होने वाली है। मगर बाकी बल्लेबाज जो हमारे हैं, चेतेश्वर पुजारा हैं, हमारे कप्तान साहब, वो तो काफी ज्यादा परेशानी में थे इससे पहले। अभी सेंचुरी आ गई, हमें लग रहा है कि अब थोड़ी फॉर्म में है। अब उनको भी अपना सामना करना पड़ता अगर ये तेज गेंदबाज होते तो। अब इनकी एब्सेंस में मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपके लिए इजी हो गया है। मगर हाँ, मैच जो है आपको अब यहाँ से सीरीज हारनी नहीं है, क्योंकि ये गेंदबाज नहीं है तो आपको थोड़ा सा इजी मिल जाएगा आपको गेंदबाजी में भी। और आपने कहा कि सिर्फ नेथन लायन होंगे, मुझे लगता है कि उनके पास भी यार रिकॉर्ड जो है अश्विन जैसा ही है, उनके पास भी 450 प्लस विकेटें हैं। कहीं ना कहीं चैलेंज आपको देंगे। अब उनके चैलेंज में अगर आप फंसते हैं तो भाई फिर यहाँ पे तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं क्रिटिसाइज करने से बिल्कुल पीछे हटूंगा नहीं। और चाहे विराट हो चाहे रोहित हो, क्योंकि बीजीटी की जब बात आएगी तो आपको सबको जो है जी जान लगानी है, क्योंकि आपको पता है कितनी बड़ी सीरीज है और कितना बड़ा फाइनल होने वाला है। दूसरा फाइनल आपको खेलना है और जाके जीतना भी है। बिल्कुल, जीतना भी है और खेलना भी है। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं ना उनको शायद थोड़ा बहुत डाउटफुल होंगे कि आखिर हम किन किन इंजरीज की बात कर रहे हैं। तो कैमरन ग्रीन की जो बात कही निशांत ने, कि वो थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि निशांत ने जो अभी तक हमें अपडेट्स दिए उसके हिसाब से उनका कहना है कि वो बॉलिंग के लिए शायद अनअवेलेबल होंगे और बैटिंग कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि वो शायद पहला टेस्ट खेले, लेकिन उनकी फिंगर में एक फ्रैक्चर हुआ है, दैट इज द रीजन वो शायद पहला टेस्ट मैच जो है वो नहीं खेल पाएंगे। उसके बाद हम्म। मिचेल स्टार्क की अगर हम बात करें तो उनको भी इंजरी जो है वो हुई है उनकी बॉलिंग आर्म में, तो उसकी वजह से शायद वो भी हमें खेलते हुए ना दिखे। तो क्या निशांत, मैं ये पूछूंगी कि ये सिर्फ पहले टेस्ट मैच के लिए स्टार्क का, या वो पूरी ओवरऑल सीरीज में ही हमें नहीं देखने को मिलने वाले हैं? थर्ड टेस्ट तक तो वो नहीं है, मतलब पहले 2 आप जो हम दिल्ली और नागपुर की बात करते हैं वो नहीं है। उसके बाद धर्मशाला में शायद वो वापस करे, क्योंकि अभी काफी समय है तीसरे टेस्ट मैच की शुरुआत होने में। आपका जो दूसरा टेस्ट मैच है वो 21 तारीख को खत्म हुआ, 21 के 4 दिन के बाद शायद 25 से आपका तीसरा टेस्ट मैच है। तो टाइम काफी है, और अच्छी बात यह है कि इन्हें रूल आउट नहीं किया गया है ऑफिशियली सीरीज से। आपने अभी ने एक एक दो दो टेस्ट मैच से रूल आउट किया है, तो जैसे ही अवेलेबल होंगे, और ये बड़ी सीरीज है जैसा हमने कहा, अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया को लगता है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दूसरे टेस्ट के बाद की जो भी टीम पीछे है सीरीज में वो खिला देगी, 80% विट भी खिला देंगे, क्योंकि उनको रिजल्ट अभी चाहिए। ये काफी बड़ी सीरीज है, यहाँ पे आप ऐसा नहीं करेंगे कि प्लेयर नहीं है। इस वजह से इंडिया ने पूरा जो है 4 मैचों का स्क्वाड अनाउंस नहीं किया है बुमराह को अंदर लाने के लिए तीसरे और चौथे टेस्ट में। तो ऑफिशियल जो है वो पहले पहले टेस्ट ये सब बाहर है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इतनी जल्दी ये लोग ठीक होंगे, तो आप थर्ड टेस्ट से शायद इन्हें देख पाएंगे। ठीक है, स्टार्क का जैसे हमें निशांत ने बताया कि वो अभी अवेलेबल नहीं होंगे, शायद थर्ड में भी ना रहे। तो वही जॉश हेजलवुड भी जो है वो भी बाहर हैं। और उसके अलावा टीम इंडिया की अगर हम बात करें तो देखिए क्लियर कट जो है ऋषभ पंत फॉर श्योर
है ही नहीं यहाँ पे। उसके बाद जसप्रीत बुमराह का भी ये है कि वो 2 टेस्ट के लिए अनअवेलेबल है। तो निशांत, जो हम बात उस दिन अभी हम पिछले कुछ दिनों से यही बात कर रहे हैं कि क्या फिर से हमें जसप्रीत बुमराह खेलते हुए दिखने वाले हैं, या वो सिर्फ 2 टेस्ट की बात हो रही है। देन अगेन एक और अपडेट आएगा कि शायद वो तीसरे में भी नहीं रहेंगे, फिर चौथे में भी नहीं रहेंगे। तो क्या ऐसा कुछ भी होने वाला है, या फाइनली हमें इतने लंबे इंतजार के बाद जसप्रीत बुमराह खेलते हुए दिखेंगे? यार मुझे मतलब जो अपडेट है मैं उसी के हिसाब से बता सकता हूँ कि जसप्रीत बुमराह के खुद के डिसीजन है। जब उन्हें अभी श्रीलंका के खिलाफ आपको बताओ जनवरी में जो वनडे सीरीज थी, पहले उन्हें स्क्वाड में डाल दिया गया, लेकिन बुमराह ने खुद से पुल आउट किया कि मैं अभी एनसीए में बॉलिंग करते हैं, मुझे 100% फिटनेस फील नहीं हो रही है। प्लेयर को खुद भी पता होता है कि मेरा रन अप का रिदम कैसा है। तो वो जो आखिरी कॉल है, जैसे ही अगर एनसीए डिक्लेयर भी कर देता है तो फिट, उसके बाद भी जसप्रीत को ज्यादा पता होगा कि मैं किस रिदम में हूँ, मेरी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। पर हम अब तो काफी समय हो गया, अगर आप बात करें, वो हमें एशिया कप से ही नहीं नजर आए हैं। और उसके बाद वो एक सीरीज ऑस्ट्रेलिया वाली खेले थे, नागपुर में एक टी20 खेले, उसके बाद फिर वो दोबारा इंजर्ड हो गए, वर्ल्ड कप भी नहीं खेले। तो इतना समय हो चुका है, 5-6 महीने, तो रिकवरी अच्छी हो जाएगी। और मुझे लगता है कि धर्मशाला का जो तीसरा टेस्ट मैच मैं आपको बता रहा हूँ, वहां पे वो आपको वापसी करते दिखेंगे। ठीक है। और इसके अलावा एक और इंजरी जो थी वो थी श्रेयस अय्यर की। तो श्रेयस अय्यर भी है जो है वो एनसीए में है और वो नहीं खेले। तो क्या वो भी नहीं खेलेंगे सारी की सारी टेस्ट सीरीज? क्योंकि उस पे भी क्लियर कट कोई अपडेट नहीं है। उनकी इंजरी की बात जो हो रही थी पहले थी कि पहला टेस्ट मैच नहीं खेल पाएंगे। उसके बाद क्या लगता है कि वो आने वाले बाकी के मैचेस में अवेलेबल होंगे, या टीम इंडिया को इन मेजर जो मिसिंग वाले हमारे जो प्लेयर्स हैं इनको भूलना ही पड़ेगा? तो जैसे आपने श्रेयस अय्यर का पूछा है, क्योंकि अय्यर का मैंने देखा कि उन्होंने सोशल मीडिया पे भी वो काफी एक्टिव रहते हैं, तो उन्होंने वहां पे थोड़ा जिम सेशन का, रिकवरी वगैरह का डाला कि मैं अभी रिकवरी कर रहा हूँ, और वो एनसीए में जैसा आपने कहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सेकंड टेस्ट से भी आपको अवेलेबल हो सकता है, क्योंकि बैक इशू उनको हुआ था, बैक इंजरी नहीं था। तो बैक इशू ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 हफ्ते लेता है। और जब वो इंजर्ड हुए थे तो वो न्यूजीलैंड सीरीज से रूल आउट हो गए थे। उसके बाद से 6 मैच न्यूजीलैंड के गुजर जाएंगे और अब एक टेस्ट मैच ये। तो शायद दिल्ली टेस्ट में आपको उनकी वापसी होती दिखे, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि पहले टेस्ट मैच में कौन नंबर 5 खेला और उसने कैसा किया। और फिर अगर दिल्ली नहीं होती है तो वो गारंटेड है कि धर्मशाला तो श्रेयस अय्यर वापस आएंगे, और टीम को उनकी जरूरत है नंबर 5 पर। बिल्कुल। देखिए, अभी हमने बात की इंजरीज की, और टीम इंडिया की तरफ से भी जो मेजर मिसिंग है वहां पे ऋषभ पंत ज्यादा मिस कर रहे हैं हम लोग थोड़ा बहुत। और साथ में श्रेयस अय्यर की जो हमने बात की और जसप्रीत बुमराह की बात की, तो वो शायद आने वाले मैचेस में हमें देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा अगर ऑस्ट्रेलिया की भी बात करें तो उनकी तरफ से भी मेजर मिसिंग्स हैं और काफी बड़े बड़े खिलाड़ी बाहर हैं। तो अब हम यही उम्मीद करेंगे ये खिलाड़ी जल्दी से सही हो जाएं और खेलें, क्योंकि मैचेस जब वो खेलेंगे ना, तो वो जो क्रेज की हम बात कर रहे हैं, या जो वो बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई की हम बातें करते हैं ना, वो हमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि एट द एंड क्रिकेट इज समथिंग जहाँ पे ना वो मुकाबला जब तक बहुत हाई लेवल पे नहीं होता, हाई वोल्टेज मुकाबले नहीं देखने को मिलते, वो बात नहीं आती। ऑन बीजीटी नाउ समथिंग जो कि काफी ज्यादा क्रेजी हो गया है लोगों के लिए। और जितना हम बिल्डअप की भी बात करते हैं ना, अभी देखिए शुरू होने में 3 दिन का समय, उसके बाद भी इतनी सारी बातें हो रही हैं। तो वी रियली होप कि ये सारे खिलाड़ी जल्दी से सही हों और खेलने के लिए वापस जुड़ जाएं अपनी अपनी टीम्स के साथ, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग मुकाबले होने वाले हैं।